नमस्कार भाइयों बंधुओं। आज मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम और उसके साथ जो चेस्ट है उसके बारे में विशेष रूप से बताऊंगा। ह्यूमन, ये हमारा मुख है, यहाँ से हम भोजन करते हैं। यहीं पर हमारी लार ग्रंथियाँ होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड, और ये हमारा फूड मटेरियल यहाँ से आता है, यहाँ ठीक है, ईसोफेगस में आता है, ये स्टमक में आता है पीछे साइड से, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट लंग मतलब बायां फेफड़ा है, और ये हमारा राइट लंग दायां फेफड़ा है, जिसमें हम सांस लेते हैं, हवा भरती है। ये हमारा ईसोफेगस है। ईसोफेगस जो पहले भाग को ईसोफेगस कहते हैं, और ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है लीवर ये इसका बहुत बड़ा काम होता है शरीर में, पाचक रस बनाना, वसा और सब बहुत से गरिष्ठ पदार्थों को पचाने में मदद करता है। अभी देखो बताते हैं, ठीक है। ये हमारा जब फूड मटेरियल हम खाते हैं तो वहाँ से आते आते हमारा ये स्टमक में आ जाता है, ये देखो, ठीक है। यहाँ से होते हुए ये देखो लीवर दिखाई गई है। ये हमारा लीवर के बगल में गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये गॉल ब्लैडर ये जो लीवर है ये बाइल बनाता है और गॉल ब्लैडर में इकट्ठा कर देता है, ठीक है। और ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो हमारा ये स्टमक, फिर ड्यूडिनम, फिर ये पैंक्रियास है, स्प्लीन, ये लार्ज, ये फिर हमारा खाना यहाँ से अंदर से बढ़ता हुआ, फिर जब हम भोजन करते भोजन में पहुँचता है तो लीवर ने जो पित्त बनाया था, बाइल बनाया था, उसने गॉल ब्लैडर में इकट्ठा किया था। जब भोजन यहाँ पर आता है तो ये जो पित्ताशय गॉल ब्लैडर है, बाइल डक्ट द्वारा अपना सारा बाइल खाने पे उड़ेल लेता है पाचन कराने के लिए, ठीक है। और फिर खाना पाचन स्टार्ट हो जाता है, यही सामाशय में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। फिर इधर से बढ़ता हुआ ये हमारी कन्वल्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन और इलियम कम से कम 22 फीट लंबी आंत होती है। फिर हम इधर राइट साइड में बढ़ते हैं तो ये हमारा यहाँ पर इसका जो ये यहाँ से जुड़ी होती है, ठीक, हमारी बड़ी आंत। ये जो हमारी छोटी आंत होती है हमारी 22 फीट लंबी होती है, पतली होने की वजह से इसको हम छोटी आंत भी बोलते हैं, छोटी आंत बोलते हैं, ठीक। यहीं पर ये देखो, यहाँ पर इसका ये भाग इसमें जुड़ जाता है, ये बड़ी आंत हो जाती है, ये होती, ये मोटी होती है, ये ऊपर की तरफ बढ़ती, फिर इधर, फिर लेफ्ट साइड से होते हुए ये हमारा रेक्टम है, ठीक है। ये एनस है, गुदाद्वार, जिसे लैट्रिन उतर जाती है। ये रेक्टम, ये मलाशय है, ठीक है ना। ये देखो अपेंडिक्स है, इसमें पहले सेलुलोज वगैरह पाचन होता था तो ये काम करती थी। अब सेलुलोज का पाचन जो है ना वो बंद हो गया, मनुष्य जो है ना सर्वाहारी हो गया है, इसलिए इसमें इसका कोई काम नहीं रह गया है, बिल्कुल ये जीवाश्म की तरह रहती है। इसी में अक्सर रोग लग जाते हैं तो डॉक्टर भाइयों को इसे ऑपरेशन करके रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, ठीक है। ये देखो फ्रॉम माउथ से यहाँ से स्टार्ट होता था, ठीक है। देखो जनरल व्यू ऑर्गन ऑफ डाइजेशन फ्रॉम माउथ टू एंड, ठीक है, मुंह से लेकर एनस तक, यहाँ एनस तक दिखाया गया है, ठीक है। जो भी नहीं जानते मैं बता रहा हूँ, जितना विज्ञान ने बताया है इसमें मानव मर्जी सिद्धांत लग जाएगा तो जो आपका लीवर है इसमें कैंसर हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है ना, वो कभी नहीं होंगी। बिल्कुल आपकी आंतें बिल्कुल लाजवाब की तरह काम करते रहेंगी हजारों साल तक, बिल्कुल आप मानेंगे नहीं। जिस दिन सिद्धांत पे आप लग जाएंगे 2 दिन में आपको कंफर्म हो जाएगा, समझे। आज हम सिर्फ
ठीक है। ये ठीक है, आप पूरी तरह आप समझ चुके हैं। यहाँ से जो बढ़ता है ना, इसको इसोफाइगस कहते हैं। फिर जो पेट में यहाँ पर पाइलोरिक, आपके स्टमक के पेट के निचले भाग को यहाँ पर होता है पाइलोरिक एंड, ठीक है ना। स्टमक इसको कहते हैं। फिर जो यहाँ होता है ड्यूडिनम होता है, ठीक है ना। फिर हम बता दिया हूँ, ठीक। अब मैं आज इतना ही रखता हूँ। मैं चाहता हूँ यूट्यूब वाले भाई लोग मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाएं। मैं आपसे लाइक और सब्सक्राइब नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरी बातों को आगे। अभी तक मैंने कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं दिया था, तो समझते थे बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे सारे सिद्धांत इन सारे सिस्टमों पर बंधे हुए हैं। ये जो देख रहे हैं ना, इन सारे सिस्टमों पर बंधे हुए हैं, कोई अंग बेकार नहीं होंगे। आज मैं इतनी ही वीडियोज़ रखता हूँ, ठीक है। नमस्कार। यूट्यूब वाले भाई लोग कृपया मेरी वीडियोज़ को आगे बढ़ाएँ देखने के लिए।